दोस्तों, विंग्स ऑफ मोटिवेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। जिंदगी में जब भी ऊंचा उड़ो, जमीन को मत भूलना, क्योंकि पेड़ जितना ऊंचा होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं। दोस्तों, कहानी है रामकृष्ण परमहंस जी की, जो हमेशा विनम्रता और प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। एक बार की बात है, ठंड के दिन थे। सूरज ढल चुका था और वातावरण में ठिठुरन बढ़ चुकी थी। रामकृष्ण परमहंस एक संत के साथ बैठे थे। दोनों ने बातों बातों में धर्म और अध्यात्म पर चर्चा शुरू की। ठंड से बचने के लिए उस संत ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और धूनी जला दी। पास ही एक गरीब व्यक्ति बैठा हुआ था। उसे भी ठंड लग रही थी, तो उसने भी लकड़ियां इकट्ठी कर लीं, लेकिन उसके पास आग नहीं थी। वह धीरे धीरे परमहंस जी और उस संत के पास आया और धूनी से एक जलती हुई लकड़ी उठा ली। बस इतना करना था कि संत का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह चिल्लाने लगे, अरे तू कौन होता है, मेरी जलाई हुई धूनी को छूने वाला? तू तो पूजा पाठ नहीं करता, भगवान का ध्यान नहीं करता, तू अपवित्र है। तूने मेरी पवित्र अग्नि को गंदा कर दिया। संत ने उस गरीब को मारना तक शुरू कर दिया। वहीं बगल में खड़े रामकृष्ण परमहंस जी यह सब देखकर बस मुस्कुराने लगे। संत और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं? क्या आपको यह अपमान नहीं दिख रहा? तब परमहंस जी बोले, मुझे नहीं पता था कि किसी वस्तु को छूने से वह अपवित्र हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि हर व्यक्ति में परमात्मा का वास है, तो फिर यह व्यक्ति अपवित्र कैसे हो गया? फिर धीरे से बोले, दरअसल दोष इस व्यक्ति का नहीं, आपके भीतर के अहंकार का है। और दोस्तों, यही सच्चाई है। अहंकार ही वह दीमक है जो हमारे ज्ञान, भक्ति और अच्छाई को भीतर से खा जाती है। जब मन में मैं और मेरा का भाव आ जाता है तो इंसान अपने असली स्वरूप नम्रता और प्रेम से दूर हो जाता है। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि भगवान उसी में भी है जिसे हम सबसे नीचा मानते हैं। अहंकार वो दीवार है जो हमें खुद से अलग कर देती है, और विनम्रता वो सेतु है जो हमें परमात्मा से जोड़ देती है। इसीलिए झुको, क्योंकि झुकने वाला कभी टूटा नहीं करता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें था, और कमेंट में लिखें, मैं अहंकार को हराऊंगा। सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए